हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारी एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोचिंग क्या होती है, क्यों करनी चाहिए हमें कोचिंग, जॉब लेने के लिए क्यों कोचिंग करते हैं, कोचिंग खुली ही आखिर क्यों है, क्यों स्टूडेंट ज़्यादातर कोचिंग करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे कोचिंग का बेस क्या है, क्यों कोचिंग खोली जाती है, क्यों कोचिंग की जाती है। तो दोस्तों ये जानना आपका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को अंत तक एक बार जरूर देख लें दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिए। अगर कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों कोचिंग बनी है, क्यों कोचिंग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी भी पेपर को देखें, किसी भी पेपर को लेना और उस पेपर में आप टारगेट करना कि टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, आपको 2 दिन 4 दिन मैक्सिमम 5 दिन में वो पेपर सॉल्व करना है। और दोस्तों उसमें 100 क्वेश्चन है और 100 में से आपको 80 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे अगर आपने 12 तक पढ़ाई अच्छे से की हुई है तो आप उसमें से अगर आपके पास टाइम, आपके पास बहुत सारा, आपके पास टाइम की बहुत कोई लिमिट नहीं है कि आपके पास इतना टाइम है, तो आप देखेंगे कि आप उसमें 80 से ज़्यादा क्वेश्चन कर देंगे अगर आपको पूरा दिन या फिर 2 दिन एक ही पेपर के लिए दे दिए जाएं। तो आप मैक्सिमम देखना सभी पूरे पेपर को कर देंगे। तो दोस्तों इसी टाइम को घटाने के लिए, इसी चीज को करने के लिए कोचिंग यहाँ पर बनाई गई है। कोचिंग का जो मेन मोटो है ना वो है आपका कि किसी भी चीज को याद करने का तरीका, समझने का तरीका, उसे फास्ट कैसे करें, जल्दी से उसे कैसे करें, ये होता है दोस्तों कोचिंग का मोटो। दोस्तों कोचिंग में अगर आप देखें तो कोचिंग का सिंपल मोटो है आपकी स्पीड को इम्प्रूव करना। अगर आप कोई भी 10 रीजनिंग के सवाल लेना, अगर आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी, अगर आपके पास बेसिक आता है, आपका बेसिक नॉलेज है आपको, तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास टाइम की पाबंदी नहीं है तो आप शाम तक वो 10 में से 8 क्वेश्चन सही कर देंगे। अगर उसमें लगे रहेंगे तो आप उसे कर देंगे। लेकिन पर वो 10 रीजनिंग के क्वेश्चन, आप कोचिंग में क्या होता है कि वो 10 रीजनिंग के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में हो जाता है कोचिंग करने के बाद। तो कोचिंग में क्या किया जाता है, आपको ऐसी ट्रिक्स बताई जाती हैं, इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाता है कि इससे हम जल्दी से सॉल्व कैसे करें, टाइम की बचत कैसे करें। क्योंकि जब किसी जॉब में जाएंगे तो अगर हमारे पास थोड़ा सा काम आ गया तो हम उसी में ना अटके रहें, उसी में ना लगे रहें। हमारी स्पीड को इम्प्रूव करने की बात आती है, हमारी कोचिंग स्पीड को इम्प्रूव करती है। कोई भी जॉब मांगती है तो वो जॉब स्पीड देखती है कि इस बंदे की स्पीड कितनी है, कितनी जल्दी है किसी काम को करता है, कितनी जल्दी डिसीजन लेता है। तो दोस्तों इंटरव्यू हमारा देखा जाता है, इंटरव्यू देखता है कि हम कितनी जल्दी किसी भी चीज़ पर डिसीजन ले सकते हैं। और दूसरा होता है हमारी ये कोचिंग देखते, जो दोस्तों पेपर होते हैं, पेपर हमारी देखते हैं कि कितनी जल्दी हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम किसी भी चीज़ को एक्यूरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये होता है कोचिंग, इसलिए हमारी कोचिंग की जाती है, इसलिए हमारी कोचिंग बनी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि कोचिंग अगर आप ना करें, अगर आपको कोई भी पेपर दे दिया जाए, जैसे कि यूपी कांस्टेबल का आपको पेपर दे दिया है, अगर आपने 12 तक पढ़ाई की हुई है तो आपको उसमें टाइम की पाबंदी ना दी जाए। टाइम आपके पास है पूरा 1 दिन 2 दिन तक आप पेपर को सॉल्व करें। तो दोस्तों आप क्या देखेंगे, अगर आपने पढ़ाई बेसिक नॉलेज भी है ना, आपको थोड़ी बहुत आपको फॉर्मूले याद है और आपको मतलब अपना ही दिमाग लगाकर आप 2 दिन में उस पेपर को, अगर आपके उसमें 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 में से आप क्या देखेंगे कि आपने उसमें से 80-70 क्वेश्चन आप उसमें से कर देंगे। और दोस्तों उसकी जो कट ऑफ जाती है वो इतनी ही जाती है, तो अगर आपके पास 2 दिन का टाइम दे दिया है तो आप उसको कट ऑफ को पार करेंगे, उसमें जॉब ले जाएंगे। लेकिन पर इतना टाइम अगर आप लगाएंगे तो आप जॉब में करेंगे क्या। तो दोस्तों कोचिंग का जो मेन मोटिव होता है, कोचिंग हम क्यों करते हैं, कोचिंग हमारी क्यों खोली गई है, कोचिंग हमारी इसीलिए है कि हमें वो जल्दी से स्पीड हमारी इंप्रूव करते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने की। अगर आप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन ले तो 10 रीजनिंग में से हम जब अपने आप जब रीजनिंग नहीं जानते तो अपना इंटेलिजेंस देखकर, अपने दिमाग लगाकर उस चीज को सॉल्व कर देंगे। अगर पूरा दिन 10 रीजनिंग के सवालों में हमें दे दिया है तो पूरे दिन लग कर हम उस सवाल को सॉल्व कर देंगे जो कि 10 हमारे रीजनिंग के हैं। अगर हम कोचिंग में जाकर देखें तो एक सवाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड लगती है। तो उस जब 10 सवालों को हम करेंगे उसकी जब ट्रिक पता चलेगी चाह क्या रहा है, क्या मांग रहा है, तो उसके लिए हम 10 सवालों को जैसे 1 मिनट या 2 मिनट में ही सॉल्व कर देंगे। दोस्तों कोचिंग को हम कुछ पॉइंटों में देखें तो सबसे पहला है हमें वो सही डायरेक्शन दिखाता है। स्पीड को हमारी इंप्रूव करने के लिए कोचिंग हमारी की जाती है और हम सही डायरेक्शन में हम चलें, तो यही होती है हमारी कोचिंग। इसीलिए हम कोचिंग करते हैं कि हमारी सही डायरेक्शन और हम टाइम हमारा मैनेजमेंट।
तो दोस्तों कई चीज़ों से हम इस चीज़ को देखते हैं। अगर आप अपनी जीएस की तैयारी करें तो ये बाबर का जो खानदान है ना, उसी खानदान को आपको याद करने में, अगर आपका पूरा याद करते रहे तो एक एक नाम को याद करने में आपको पूरी साल तक उसमें भूल जाएंगे, आप फिर याद करेंगे फिर आप भूल जाएंगे। लेकिन पर उसकी जो ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स के द्वारा आप एक ही दिन में उन सबको याद कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो नॉलेज है ना, ज़्यादा नॉलेज कम समय में याद रख पाना, ज़्यादा नॉलेज को कम समय में ले पाना, इसीलिए हमारी कोचिंग खोली जाती है। कोचिंग में हमारी इसीलिए पढ़ाया जाता है। कोचिंग में अगर आप एक जॉब की तैयारी करेंगे तो आपको 10 बुक पढ़नी होगी ना, 10 बुक को आपको पूरी पढ़नी है। पढ़ने का तो उसी में से क्वेश्चन आएंगे, उसी में से आपका पेपर बनेगा। तो उस 10 बुकों को हम कैसे जल्दी से पढ़ें और उस 10 बुकों का आउटपुट हम कैसे 2 घंटे पेपर में दें और कैसे उन्हें याद करें, कैसे ट्रिक्स हमारी क्या काम करती हैं। तो दोस्तों ट्रिक्स का बेस्ड होती है कि हमारी ट्रिक जो बताती है, जैसे कि जीके की जो हम सवाल अगर याद करें तो आप जीके को रट नहीं सकते आप, इतनी बड़ी जीके होती है। लेकिन पर उसे अगर हम ट्रिक्स से समझें तो वो चीज़ हमें याद कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी बात करते हैं, अगर हम मैथ का सवाल लें तो मैथ के सवाल को हम किसी भी 10 सवालों को अगर हम करना चाहें तो 10 क्वेश्चंस को हम, अगर हमें टाइम की पाबंदी ना हो तो हम उन्हें शाम तक 10 में से 8 क्वेश्चन को हर कोई स्टूडेंट्स कर लेगा, उन्हें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी तो। लेकिन पर हमें अगर शाम तक का टाइम तो नहीं दिया जाता है, लेकिन पर अगर हमें उसी में किया जाएगा 10 क्वेश्चन है, आपके पास 15 मिनट है, तो आप उसमें क्वेश्चन करें तो आपके पास जो बहुत बेसिक नॉलेज है वो उसमें से 15 मिनट में एक क्वेश्चन ही कर पाएंगे और वो भी गलत करते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारी कोचिंग। इसीलिए अगर हमारी कोचिंग, अगर हमें टाइम किसी भी जॉब में, आपने देखा हो किसी भी जॉब में टाइम फिक्स रहता है, अगर वो टाइम बढ़ा दिया जाए ना कि यूपीएसआई की अगर हमारी जो जॉब है उसमें हमारा टाइम 4 या 10 घंटे कर दिया है कि 10 घंटे तक आप पेपर देते रहे, तो दोस्तों क्या होगा कि उसमें से 80% बच्चे, जो 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ तो उसमें से 80,000 बच्चे कट ऑफ को पार कर देंगे, क्योंकि उसमें जब तक वो लगी रहेंगे उसका करेक्ट आंसर वो निकाल ही देंगे इतने टाइम तक। लेकिन पर उन्हें करना क्या होता है कि जल्दी से उन्हें काम करना है, जल्दी से उन्हें सभी क्वेश्चंस का जवाब देना है। जितने भी अगर हमारे 100 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे दिए हैं तो 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। उसमें रीजनिंग करनी है, मैथ करनी है, जीएस करनी है, ये सभी आपको करना है। तो दोस्तों इसी के क्या है कि हमारी स्पीड को इम्प्रूव करती है। किसी भी सवाल को करने के लिए, हमारी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए हमें कोचिंग की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों हमारी कोचिंग, दूसरी बात है डायरेक्शन। तो दोस्तों हमारी जो डायरेक्शन है, अगर हम अपनी तैयारी करने लग जाए, किसी भी जॉब में पूछा जाए, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, बैंक, अगर आप बैंक में जाना चाहें और आईएएस में, टेक्निकल लाइन में जाना चाहें, तो सबके लिए अलग अलग सिलेबस है, सबके लिए अलग अलग वो हमारी इंप्रूवमेंट मांगता है, हमें अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगता है। तो अगर हम उसमें, हमें पता ही नहीं है कि ये मांग क्या रहा है, क्या इससे हमसे ये चाहता है ये एग्जाम, तो वो हम इसमें क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो हमें कोचिंग के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हम किस रास्ते पर चले जिससे हमारा सिलेक्शन हो, क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं पढ़नी चाहिए, ये भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसे भी आप देखें तो ये चीज़ हमें कोचिंग में बताई जाती है कि हमें ये चीज़ पढ़ना चाहिए, इस पर फोकस मत करो। और दोस्तों सबसे जो है वो स्पीड इंप्रूवमेंट का ही है। किसी भी कोचिंग हमें जो कराई जाती है वो कोचिंग का अर्थ है स्पीड इंप्रूवमेंट। अब दोस्तों मैंने तो पहले बात की थी कि बिना कोचिंग की कोई भी स्टूडेंट जॉब ले सकता है कि नहीं। तो दोस्तों बिना कोचिंग के बहुत सारे अब तक हैं, आप कहोगे कमेंट में लिखोगे भाई इसने तो ले ली, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी तक जो ले चुके हैं, लेकिन पर आप उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 0.001 में भी नहीं आएगा। जो कि स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही मेहनत करते हैं, खुद ही सवाल लगाते हैं, खुद ही ट्रिक्स को देखते हैं, वो अपनी ट्रिक्स बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर वो जॉब लेंगे तो वो जॉब लेने के लिए वो 5 साल लगा देंगे, वो टाइम इंप्रूवमेंट हो गया, उन्हें जॉब लेने में 5 साल लगेंगे। अगर आपने कोचिंग की हुई है तो आप उसी जॉब को 1 साल में ले जाएंगे। दोस्तों ये होती है हमारी कोचिंग, इसलिए हमारी कोचिंग बनाई गई है, इसलिए हम कोचिंग करते हैं। तो दोस्तों आपको लास्ट में कुछ पॉइंट बताता हूँ जिन पर ही हमारी कोचिंग आधार रहती है, जिन्हीं पे हमारी कोचिंग बनाई जाती है, जो कि है टाइम को कम करना, ट्रिक्स के साथ किसी भी चीज़ को, हमारी स्पीड को बढ़ाना, और चौथा है आपको सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में आपको गाइड करना कि इस डायरेक्शन से आप चलोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज़। और उसके बाद आपको जो मेन पॉइंट है कि एग्जाम आपसे चाहता क्या है, वो चीज़ आपको कोचिंग करने पर ही पता चलती है कि ये एग्जाम हमसे चाहता क्या है। दोस्तों ये चीज़ बताने के लिए हम कोचिंग करते हैं इन सभी चीज़ों को। नहीं तो कोचिंग के अलावा अगर आप देखें तो आप किसी भी दुकान पर जाइए, बुक्स तो आपकी बहुत सारी है, 200-250 रुपये में आपकी कोई भी किताब आ जाएगी, 500 रुपये में आ जाएगी, वो आप उसे लाकर पढ़ लीजिए, उसमें भी आपकी नॉलेज है। लेकिन पर कोचिंग में जो चीज़ है आपकी ट्रिक्स, स्पीड करने का तरीका, टीचर को बताने का तरीका, वो चीज़ आपको नहीं मिलेंगी दोस्तों, इसीलिए कोचिंग करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर लिखें। जब तक के लिए बाय बाय।